नमस्कार। लोक आस्था के महापर्व का आज दूसरा दिन है। इसे खरना कहते हैं। खरना का महाप्रसाद ग्रहण करने के साथ ही छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाएगा। कल अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, जबकि परसों उदगामी सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पारण किया जाएगा और इसके साथ ही महापर्व छठ संपन्न हो जाएगा। खरना को लेकर बाजारों में खासी रौनक देखने को मिल रही है। साथ ही गंगा घाटों पर भी भीड़ है और घाटों पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं ताकि छठ व्रतियों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। तो सरकार से लेकर प्रशासन तक छठ महापर्व को लेकर बिल्कुल संजीदगी दिखा रहा है और आज खरना का दिन है। महापर्व छठ का दूसरा दिन। कल नहाए खाए के साथ महापर्व छठ की शुरुआत हुई और आज खरना का दिन है। खरना का अर्थ शुद्धिकरण होता है। खरना का उद्देश्य मन और तन को शुद्ध बनाना होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर खरना किया जाता है। साथ ही खरना में छठ व्रती दिन भर उपवास करती हैं। पूजा के बाद रात में गुड़ के बनी खीर खाते हैं और खरना के प्रसाद के दौरान हर ओर शांति रखी जाती है। और खीर खाने के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होता है। खरना के अगले दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, यानी कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। तो खरना को लेकर बाजारों में इस वक्त जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। मुंगेर के जमालपुर से देखिए संवाददाता अरुण शर्मा की रिपोर्ट। छठ का आज दूसरा दिन है। दूसरा दिन छठ व्रती जो है शाम में खरना का जो आज है पूजा होता है, जिसमें चावल का रसिया तथा जो है रोटी बनती है और उसको लेके मेवा मिष्ठान उसमें काफ़ी चीज़ें लगती है। आप देख सकते हैं आज सुबह से ही मार्केट लगभग 5 बजे से सुबह से ही मार्केट खुला हुआ है और लोग जो है अपने घरों में सामान को ले जाने में लगे हैं। पूजन के सामग्री को खरीद के ले जाने में लगे हैं। आप देख सकते हैं कि मैं एक दृश्य दिखा सकता हूँ। यहाँ से एक लंबी लाइन लगी है दुकान के। जो आज का दिन जो है सड़कों पे ही दुकान लगाया जाता है, क्योंकि इतने खरीदारी इतनी होती है कि यहाँ पे काफ़ी दो तीन दुकान से काम नहीं चलता। इसलिए आप देख सकते हैं कि जो एक विहंगम दृश्य है यहाँ पे जो है, और ख़ास करके आज केला का काफ़ी महत्व होता है। केला भी उपयोग होता है। तो आप देख सकते हैं कि केला के भी दुकानदार हैं वहाँ पे। आज केला कैसे है? केला 60 रुपये दर्जन है। पहले से महंगा है कि सस्ता है? महंगा है, 10 रुपया। 10 रुपये महंगा है। लोगों का आना जाना अभी जो है शाम तक यही तांता लगा रहेगा और यहाँ पे मार्केट ऐसे ही सजी होगी। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। और देखिए छठ महापर्व के मौके पर सासाराम में भी बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। लोग सुबह से ही खरीदारी करने में जुट गए हैं। देखिए संवाददाता अजित कुमार की रिपोर्ट। का महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है और सासाराम में भी इसको लेकर बाजार सजी हुई है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस प्रकार जो है जो पूजन सामग्री है, गुड़ है, उसके अलावा जो नारियल है और जो पूजा में लगने वाली सामग्रियां हैं, घी हैं, तमाम तरह के जो चीज़ हैं वो यहाँ पर बिक्री हो रही है और सब चीज़ बिक्री के लिए रखा गया है। और चूँकि आस्था से जुड़ा हुआ पर्व है, आप देख सकते हैं कितने स्वच्छता के साथ यहाँ पर इस सामानों को रखा गया है। चूँकि यह लोक आस्था से जुड़ा हुआ है और लोगों की ऐसी मान्यता है कि इस पर्व में स्वच्छता बेहद ज़रूरी है और दुकानों में भी जो सामान रखे गए हैं काफ़ी सहेज कर रखे गए हैं, काफ़ी स्वच्छ वातावरण में रखे गए हैं, क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ पर्व है और खासकर बिहार के लोगों की इस पर्व से काफ़ी आस्था जुड़ी हुई है। तो सासाराम में भी छठ जो है पूरी तन्मयता के साथ और पूरे उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और देखिए लोक आस्था के महापर्व का आज दूसरा दिन है। आज खरना का महाप्रसाद ग्रहण करने के साथ ही छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाएगा। खरना के दिन सुबह से ही पटना के गंगा घाटों पर व्रतियों का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। व्रती परिवार के साथ गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और घरों के लिए गंगा जल लेकर जा रहे हैं।
छठ व्रतियों का उत्साह और आस्था की मिसाल गंगा घाटों पर साफ तौर पर देखी जा रही है। पटना के काली घाट का जायजा लिया संवाददाता रवि एस नारायण ने। छठ पूजा में आज खरना का दिन है और खरना के साथ ही आज 36 घंटों का निर्जला व्रत जो है वो शुरू होगा। और आज खरना के दिन सुबह से ही गंगा के घाटों पर यहाँ आस्था की डुबकी लगाई जा रही है और व्रती जो है वो सुबह से गंगा के घाटों पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर जो व्रती हैं वो खरना से पहले सुबह सुबह घाटों पर पहुँच रहे हैं और गंगा में पवित्र डुबकी लगाकर यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं। और आज से यहाँ पे जब जाएंगे तो घर में वहाँ पे गेहूँ सुखाया जाएगा। उसके बाद शाम को खरना का जो पवित्र प्रसाद है वो बनेगा, जिसे पहले व्रती खाती हैं और उसके बाद तमाम लोगों को वो मिलता है। तो ये जो मनोरम दृश्य है वो आप गंगा के घाटों से देख रहे हैं। और यहाँ पे पटना के गंगा के घाट पे देखिए कितने बड़े संख्या में जो व्रती हैं वो जुटे हैं, जो घर में यहाँ पे जाकर के गेहूँ को सुखाएंगे या तमाम जो कार्य करने हैं पूजा से संबंधित उसे लेकर के देखिए बर्तनों में लोग गंगा का जल लेकर के यहाँ से जा रहे हैं। और जो माताएं हैं उनसे जानते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। छठ पर्व हम लोग ने किया है। ये हमारे बिहार के बहुत प्रसिद्ध पर्व है। बहुत अच्छा है, खुशी का है। आज रोटी बनेगा, खीर बनेगा और पिठा बनेगा प्रसाद के रूप में। माता जी छठ में एक गीत सुना देते हैं। गीत सुनाते हैं। पहिले पहिले छठ कैली अर्घ देवे जरूर, अर्घ देवे जरूर। पटना के घाटी पे हम सूप खरीदब जरूर। ये पटना के घाट की जो गीत है ये इन छठ पूजा के व्रत को और ज़्यादा गौरवान्वित करते हैं। और यहाँ पे सुबह से खरना के दिन जो है व्रती घाटों पर पहुँच रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। जब शाम होगी तो कहा जा रहा है कि जो मुहूर्त है वो 5:25 पर शाम से और 6:45 तक खरना का प्रसाद का मुहूर्त बताया जाता है। तो फिर शाम को जो तमाम जो व्रती हैं वो खरना का प्रसाद ग्रहण करेंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो बिल्कुल महापर्व छठ को लेकर पटना समेत पूरे देश में माहौल भक्तिमय हो गया है। पटना की गंगा के घाट पर छठी मैया के गीतों से माहौल भक्तिमय है। गंगा घाट का जायजा लिया संवाददाता रवि एस नारायण ने। पटना के घाटों पर आज खरना का दिन है और खरना के दिन मनोरम जो दृश्य है तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जहां तमाम लोग गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं और यहाँ से घर की ओर लौट रहे हैं। वहीं पे आप देखिए गंगा का घाट हो और गंगा का किनारा हो, पटना के घाट पर गीत हो तो अलग बात है। पूरा परिवार एक गीत गाते हुए यहाँ पे आराधना कर रही है। उगलन है अंधेरा के आखा दिया कोड़िया के काय, अंधेरा के आखा दिया कोड़िया के जोड़े सुखवा ले बरती पुकार रही है, जोड़े पलटवा ले बरती पुकार रही। उगना सूरज देवा लेहन। बस तो ये जरा देखिए कि पटना के घाट पर गीतों का जो अपना आकर्षण है, गीतों का जो लोक परंपरा है वो कितनी समृद्ध है। और ये जब छठ के गीत बजते हैं तो हर कोई जो है वो मंत्रमुग्ध होता है और छठ से अपने आप को खुद ही जोड़ लेता है। तो पटना के घाटों पर एक तरफ जहाँ डुबकी लग रही है वहाँ पे छठ के गीतों से ही पूरा घाट गुंजयमान है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना।
तो बिल्कुल छठ महापर्व को लेकर हर तरफ तैयारियां देखी जा रही है। लखीसराय में नगर प्रशासन की ओर से छठ घाटों की साफ सफाई का काम पूरा हो चुका है। देखिए विद्यापीठ चौक स्थित हनुमान घाट से संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत नहाय खाए के साथ शुरू हो चुका है, जिसको लेकर छठ घाटों पे भी तैयारी युद्ध स्तर पे की जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं क्यूल नदी स्थित श्री हनुमान घाट पर। आपको दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं जेसीबी मशीन लगाकर यहाँ पे छठ घाट बनाया जा रहा है। इधर भी आपको दिखाना चाहेंगे कि बारकेटिंग की गई है और लाल रस्सी से चारों तरफ से ये बांधा गया है, इंडिकेट किया गया है कि लोग आगे नहीं जाएं क्योंकि आगे ज़्यादा पानी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ लगातार तैयारी चल रहा है। कुछ लोग हैं यहाँ के बाढ़ आयुक्त हैं, हम इनसे जानेंगे किस तरह से यहाँ पे घाट का तैयारी। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा के लिए हमारे नगर प्रशासन के द्वारा जेसीबी पॉपलेन बॉबकट मशीन के द्वारा सफाई कार्य किया गया है। नगर प्रशासक के द्वारा लगातार छठ घाटों की साफ सफाई की जा रही है। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। कटिहार में बीएमपी 7 में ट्रेनिंग कर रही लगभग 1000 महिला प्रशिक्षु सिपाही छठ घाटों की सफाई और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने में अपनी भागीदारी निभाकर बेहद खुश हैं। प्रशिक्षु महिला सिपाहियों के ट्रेनर से खास बात की न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता सुब्रत गुहा ने। लोक आस्था के महापर्व छठ को संपन्न करवाने के लिए हर शख्स की एक जिम्मेदारी होता है और बिहार के कई विभाग इस पे बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये कटिहार बीएमपी घाट है और यहाँ छठ व्रती छठ करने आते हैं और इस छठ घाट को साफ सफाई के जिम्मा जो महिला प्रशिक्षु है वो दूर दराज से है, वो लोग उठाए हैं। और कैसे हो रहा है साफ सफाई का पूरा काम और कब से चल रहा है, आपको इस पे बारे में तस्दीक से बताते हैं। कब से हो रहा है ये साफ सफाई और कैसे संपन्न हो रहा है? ये साफ सफाई लगभग 10 दिनों से हो रहा है। बहुत ही अच्छे से इसको पहले मिट्टी खाल जहाँ था उसको मिट्टी से बराबर किया गया, घास को छिला गया और फिर बहुत ही अच्छे से हो रहा है। तो आप लोग संतुष्ट है इस काम से? हाँ, हम लोग संतुष्ट हैं। घर से दूर एक छठ में भी अपना भागीदारी निभाने के लिए? हाँ, घर से दूर रह के भी महापर्व छठ में हम लोग आस्था का पर्व है जिसमें हम लोग अपना भागीदारी निभा रहे हैं। बहुत ज़्यादा खुश हैं। पूरी जिम्मेवारी और अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रही है। और जहाँ तक सवाल है कि घर पर रह के और घर से दूर रह के, तो घर से दूर रह के अधिक समाज का सेवा करते हैं। घर तो जाते हैं तो सिर्फ अपना घर का ही काम करते हैं और यहाँ इतना जिम्मेवारी है न, कम से कम पूरी समाज की मैं सेवा कर सकता हूँ। जितना आस्था के लोगों की आस्था की पर्व करने के लिए बहुत सा लोगों हजारों की भीड़ होती है और कटिहार के पूरा जनता यहाँ आते हैं छठ व्रत करने के लिए। उसका पूरा जिम्मेवारी उठाना हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी जिम्मेदारी है और ये एक खूबसूरत तस्वीर भी है कैसे महापर्व हर किसी को जिम्मेदार बनाता है। घर से दूर रह के भी ये महिला प्रशिक्षु जो ट्रेनिंग कर रहे हैं ये लोग इसको एक आनंद के तरह ले रहे हैं और इस सेवा से अपना जो योगदान है महापर्व में वो निभा रहे हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और पटना में छठ के लिए मधुबनी पेंटिंग से सजे सामान बिक रहे हैं। सूप हो या डाला, साड़ी या सूट, सभी पर मधुबनी पेंटिंग की छाप दिख रही है जो उनकी खूबसूरती को चार चांद लगा रही है। साड़ी हो या सूप हो या डाला, सब पर मधुबनी पेंटिंग की ऐसी कलाकारी हो रही है कि जो भी देख रहा है देखता ही रह जा रहा है। शानदार चित्रकारी से सराबोर इन सामानों की तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना से आई है। यहाँ छठ पूजा के लिए जो भी सामान बिक्री के लिए रखे गए हैं उन्हें मधुबनी पेंटिंग से सजाया गया है। छठ पूजा के इन सामानों में साड़ी, सूट, सूप, डाला, टी शर्ट के साथ साथ कई और चीजें शामिल हैं। खास बात ये कि इनका ये सामान बिहार के बाहर मुंबई और पुणे के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया समेत कई और देशों को भी भेजा जा रहा है। मधुबनी पेंटिंग में सामान्य तौर पर प्राकृतिक चीजों का चित्रण रहता है, जैसे पेड़ पौधे, फूल, जीव जंतु को चित्र में उतारा जाता है। पेंटिंग को बनाते हुए गहरे रंग का इस्तेमाल अधिक किया जाता है और ये रंग भी प्राकृतिक होते हैं। हल्दी, गोबर, फूल, नील आदि का प्रयोग रंग को बनाने में किया जाता है। और अब चलिए इस खबर के मायने को समझते हैं।
देखिए, छठ महापर्व की परंपरा प्रकृति से जुड़ी है। छठ सूर्य उपासना का पर्व है, यानी इस दिन सूर्य भगवान की उपासना की जाती है। मधुबनी पेंटिंग का महत्व अलग है। मधुबनी पेंटिंग को मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं। यह पेंटिंग बिहार की एक प्रमुख चित्रकला है। मधुबनी पेंटिंग रामायण युग में शुरू हुई थी। राजा जनक ने सीता विवाह पर इस पेंटिंग को बनवाया था और तभी से ये परंपरा है कि छठ महापर्व पर मधुबनी पेंटिंग की सारी सामान बिकती है। सीतामढ़ी में शराब के साथ गिरफ्तार एक व्यक्ति की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। घटना के बाद सीतामढ़ी सदर अस्पताल में मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर गिरफ्तार आदमी के साथ हाजत में मारपीट करने का आरोप लगाया है। परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि हाजत में बंद करने के बाद उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। लगातार मारने से उसने दम तोड़ दिया। वहीं एसपी ने मेहसौल ओपी प्रभारी को इस पूरे मामले में सस्पेंड कर दिया है। एसपी ने बताया कि मेडिकल टीम शव का पोस्टमार्टम करेगी और मौत की वजह सामने आने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पकड़ के लिए आया, उसी के बाद हम गए हैं भेंट करने के लिए। वो हमको बोलता है अभी नहीं भेंट करने देंगे, कोई साहब आया है उससे हम बात कर रहे हैं। उसको 1.5 घंटा के बाद में हमको लेके गया है, तब तक ले वो खत्म था। अधिक व्यक्ति को शराब के मामले में मेहसौल ओपी द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिसको कि मेहसौल ओपी की हाजत में बंद किया गया था। इसी क्रम में सूचना मिली कि उस व्यक्ति की हाजत में मृत्यु हो गई है, तो इसे कस्टोडियल डेथ का मामला माना जाएगा। इसमें छानबीन की जाएगी, जो कस्टोडियल डेथ से रिलेटेड लीगल प्रोसेस है उसे कंप्लीट किया जाएगा। और पटना एयरपोर्ट के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। पटना एयरपोर्ट से कल 16,600 पैसेंजर्स ने आवाजाही की, जिसके लिए 108 फ्लाइट्स ने उड़ान भरी। कोरोना काल के बाद पटना एयरपोर्ट से एक दिन में ये सबसे ज्यादा यात्रियों के उड़ान भरने की संख्या है। पटना एयरपोर्ट की इस उपलब्धि से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया गदगद है और सभी लोगों को धन्यवाद दिया है। इससे पहले पटना एयरपोर्ट ने 24 नवंबर 2019 को सबसे अधिक 16,240 यात्रियों की आवाजाही का रिकॉर्ड बनाया था। कोरोना संक्रमण के चलते हवाई यात्रियों की संख्या में कमी आई थी। इस दौरान विमानों की आवाजाही में भी कमी आई। कोरोना संक्रमण से उबरने के बाद त्योहारी मौसम में हवाई यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। और देखिए, पटना एयरपोर्ट की इस नई उपलब्धि पर ट्वीट कर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लिखा है कि नई ऊंचाइयों को छूते हुए पटना एयरपोर्ट ने कल अब तक के सबसे ज्यादा पैसेंजर की आवाजाही को हैंडल किया। कोरोना काल के बाद पहली बार पटना एयरपोर्ट पर एक दिन में 16,600 पैसेंजर्स के साथ 108 फ्लाइट्स ने उड़ान भरी। एयरपोर्ट अथॉरिटी लगातार सहयोग के लिए सभी शेयरधारकों और यात्रियों को धन्यवाद देता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL ने ईगल फोर्ड की शेल गैस संपत्तियों में अपनी हिस्सेदारी का विनिवेश करने का फैसला लिया है। मतलब ये कि कंपनी अब अमेरिका में शेल गैस के कारोबार से निकल गई है। इस लेन देन के साथ रिलायंस ने उत्तरी अमेरिका में अपनी सभी शेल गैस संपत्तियों का विनिवेश कर वहां गैस के कारोबार से बाहर हो गई है। हालांकि इस सौदे के मूल्य का खुलासा अभी नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस विनिवेश से कंपनी को काफी मुनाफा हुआ है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।